नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर राइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप कम समय में एचएस की तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी कम समय में कैसे करेंगे, इसके ऊपर सारी प्रेजेंटेशन होगी और फ्रंटियर आईएएस आपकी कैसे मदद कर सकता है, ये इसका विषय होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप का ऑडिट करें कि कहीं आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इमीडिएटली आप उसको पलट कर सकते हैं, इमीडिएटली आप उसको रोक सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होगा आपको। ये ज़रूरी है कि आपको आने वाला जो टाइम है अगले 3-4 महीने का, वो बहुत ही अच्छे ढंग से सदुपयोग करना पड़ेगा अगर आपको एचएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो पहले देखिए कि 72 आवर्स पिछले 3 दिन आपने कैसे गुजारे हैं, या पिछला 1 हफ्ता आपने कैसे गुजारा है। जब उसका आप एनालिसिस करेंगे, क्या आपने सही राइट डायरेक्शन में वो 72 आवर्स गुजारे, क्या आपका जो दिन है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इधर उधर घूम गए, किताबें पलटी खानी में, कोचिंग सेंटरों की विजिट करने में, या यूट्यूब पे आपने टाइम वेस्ट कर लिया हो, या फेसबुक पे टाइम वेस्ट कर लिया हो, या कोई चीज़ पढ़नी और कुछ है और पढ़ लिया और कुछ, या आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की हो। तो कई एक ऐसे रीजन हो सकते हैं जहां पे कि आपने टाइम वेस्ट किया है। आर यू स्पेंडिंग गुड एनफ टाइम ऑन स्टडी, रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिस। अगर आप अपना काफी हद तक समय है, 8-9 घंटे कम से कम है, वो अगर आप स्टडी पे कर रहे हैं, रिवाइजिंग पे कर रहे हैं और प्रैक्टिस पे कर रहे हैं, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और क्वालिटी टाइम स्टडी, या दूसरे शब्दों में बोलूं मैं कि क्वालिटी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये 3 काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में। अब इसका इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे जो महत्वपूर्ण टूल, मैनेजमेंट टूल होता है, वो टाइम मोशन स्टडी कीजिए अपने ऊपर। और वो क्या होता है, अब इसमें देखिए, आप एक आपके सामने यहाँ पे टाइम मोशन स्टडी है, उसका एक चार्ट आ रहा है। आप अपनी कॉपी पर 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन 10-15 मिनट आपके अपनी आंखें खोलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चार्ट पे जब आप लिखेंगे, मतलब कि आप अपनी पेन कॉपी से लिखेंगे, सुबह 4 बजे से लेकर 4 से 5 बजे क्या करते हैं, 5 से 6 बजे आप क्या करते हैं, 6 से 7 बजे क्या करते हैं, आप एक्टिविटी लिखिए। क्या आप यहाँ पे सो रहे थे, या स्टडी कर रहे थे, या रिविजन कर रहे थे, या मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, क्या कर रहे थे। 5 से 6 बजे आप क्या कर रहे थे, क्या आप कोई टेस्ट कर रहे थे, या रिविजन कर रहे थे पिछले दिन जो आपने पढ़ा है, या आज जो नए सिरे से स्टडी की है, आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ा है। इस तरह से क्या है कि जब आप एक बार अपना एनालिसिस करेंगे 3 दिन का पीछे का, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास में कितना टाइम और था जिसका कि आप सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते थे, या कितना टाइम आपने सही ढंग से इस्तेमाल किया। ये सारा आपके सामने लेखा जोखा होगा, मतलब कि पूरा कच्चा चिट्ठा आपका अपने आप, जिसको बोलते हैं ये ऑडिट आपने कर लिया। तो ऐसे 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 11 से 12, आप इसका पूरा सारे दिन का आप देखिए। कई बार आपको हैरानी होगी कि बहुत सारा टाइम वेस्ट, या तो आपने सोने में लगा दिया, या सिर्फ सोचने में भी कुछ करते हैं, इस तरह की चीजों में लगा दिया। लेकिन जो इफेक्टिव स्टडी है उसमें कितना लगाया। अगर आप 8 से 10 घंटे लगा रहे हैं, तो आप इसको बढ़ाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 4-5 घंटे लगाते हैं, तो आपके पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको जब आप इसकी स्टडी करेंगे कि रात को 8 बजे से 9 बजे आपने क्या किया। मान लो आपने 8 से 8:30 खाना खा लिया, चलो थोड़ा बहुत घूम भी लिया। 9 से 10 आपने क्या किया, 10 से 11 आपने क्या किया, 11 से 12 आपने क्या किया, 1 से 2 आपने क्या किया। या सुबह उठने वाले लोग हैं जिससे कि दिमाग फ्रेश हो, तो उस टाइम में आपने क्या किया। तो जब आप इसका लेखा जोखा करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आ जाता है कि कुछ एक टिप्स मैं आपको दे रहा हूं जिससे कि आप अपना टाइम बेटर इस्तेमाल करके, यहाँ पे टाइम की सब कुछ वैल्यू है। अगले 3-4 महीने आपकी 18, 20, 25 साल की जो पीछे की जिंदगी है, उसके ऊपर वो भारी पड़ने वाले हैं। अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं, आप एचएस बनना चाहते हैं, तो एक तो क्या है कि अगर आप अपना सही ढंग से टाइम यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो पहले क्या करना है आपको कि डेली शेड्यूल, आपको शेड्यूल बनाना अपना। जब आपके पास शेड्यूल होगा कि एक हफ्ते में ये आपका टारगेट है, और डेली मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, इससे आपकी लाइफ है, आपका जो जिंदगी है, वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड बन जाएगी। जब टारगेट होगा आपका, तो उसको अचीव करके ही सोना है। इससे आपकी जो पढ़ाई करने की जो स्पीड है,
वो काफ़ी तेज़ गति से बढ़ेगी। जो आप अभी कर रहे हैं उससे डबल हो जाएगी। मेक डेली एम्बिशियस टारगेट, छोटे मोटे टारगेट मत लीजिए। पता चला एक हफ्ते में एक चैप्टर कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। आपको हर रोज 3-4 चैप्टर करने हैं, या 3-4 सब्जेक्ट के कम से कम 1-1, 2-2 चैप्टर करने हैं, तब जाकर आपका सिलेबस फास्ट कवर होगा। तो यहाँ पे तेज गति से सिलेबस कवर करना और पूरा डिटेल में सिलेबस कवर करना, उसको रिवीजन करना, फिर उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, ये सारे काम आपको करने हैं। तो इसके लिए बहुत तेज गति से स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, डेली टारगेट को अचीव करने की आवश्यकता है। स्टार्टिंग में आप जो पढ़ रहे होंगे तो आप हो सकता है थक जाते होंगे, या फिर क्या आपको लग रहा होगा कि टारगेट ज़्यादा ले लिया मैंने। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपना एडजस्टमेंट करना है। फॉर एग्जांपल आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो डबल स्पीड में देखिए। वीडियो देखना जरूरी है, आप पीडीएफ देख सकते हैं या स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। तो वो तरीके ढूंढिए जिससे कि आप अचीवमेंट जरूर कर पाए जो टारगेट लक्ष्य आपने रखा है। पढ़ने की स्पीड को तेजी लानी पड़ेगी, क्वालिटी स्टडी करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपका बार बार फोन आ रहा है, बार बार व्हाट्सएप से एसएमएस आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है आपका, एसएमएस आ रहा है फोन से। टेलीग्राम में ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा आप एक्टिव हैं, वहाँ से कोई पीडीएफ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आ गया है, कभी आप यूट्यूब पे घूम रहे हैं, कभी फेसबुक पे घूम रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन के, दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन के सारे जो ये तरीके हैं आप इसको कट मारिए। आपका इलाज है वो तभी पॉसिबल है जब आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे। डोंट ट्रेवल मच। कई बार आप ट्रेवलिंग बहुत कर रहे हैं, कभी कोचिंग में जाने में टाइम खराब कर रहे हैं, कभी ऑफिस में बहुत ज़्यादा आप 1-2 घंटे ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर आप ऑफिस ले रखा है, ऑफिस में जाना आपको, तो नज़दीक रूम ले लीजिए 3-4 महीने के लिए। अगर आपने खाना खुद बनाते हैं तो 3-4 महीने के लिए मेड लगा लीजिए। मतलब आपको ये जो टाइम है, ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये वापस नहीं आएगा। ये पैसे से भी वापस खरीदा नहीं जा सकता टाइम। इसकी वैल्यू आपको समझना है। वेटिंग टाइम आपको रिड्यूस करना है, बस में हो, ट्रेन में हो, कोचिंग में हो, या कहीं पे भी हो। टाइम ड्यूरेशन प्रोडक्टिविटी, ये एनालिसिस आप कीजिए कि क्या आप 2-3 स्पेंडिंग 2-3 डेज ऑन जस्ट 1 चैप्टर। अगर आप ऐसा करें जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो आप बड़ा डेंजरस मोड में जा गए हुए हैं, कभी भी सिलेबस कवर नहीं होगा और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे 10-15 दिन में। जब मोटिवेशन तभी रहता है जब आपका अचीवमेंट बहुत फास्ट गति से आ रहा हो। टेक इट सीरियसली, डू नॉट टेक लाइटली एंड फॉर्मेलिटी। अब जब आप एग्जाम देंगे, एचएस का आपने फॉर्म भर दिया है, भरने वाले हैं, तो आपका फिर इस एटीट्यूड से काम नहीं चलने वाला है। क्या, कौन सा एटीट्यूड कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तो आपका नहीं होगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो श्योर है पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा बहुत एटीट्यूड चलता है, ये वाला चलेगा नहीं। अगली बार देखेंगे, इस बार देख लेते हैं, पेपर दे के पेपर कैसा आता है ये पता चल जाएगा। आपको ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। ये दोनों ही आपकी लिखे, आप पेपर देखते रहना, अगली बार भी ऐसा ही बोलेंगे पेपर देख लेते हैं, उससे अगली बार भी बोलेंगे पेपर देख लेते हैं, आपको पेपर कभी दिखाई नहीं देगा। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, अगली बार भी यही एटीट्यूड होगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, आप हर बार ऐसा करते रहेंगे। तो इसलिए इस तरह के एटीट्यूड को आप बाय बाय करो, गोली मारो इसको सीधा। सॉल्यूशन क्या है? 100% कमिटमेंट के साथ उतरना है मैदान में कि मुझे मैच जीतना है, हर हालत में जीतना है, मुझे हर हालत में सिलेक्शन लेना है। आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके एक्टिविटीज में, आपके डेली शेड्यूल में वो नजर आना चाहिए। ये नेक्स्ट टाइम वाला एटीट्यूड आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगा। इसी टाइम, इसी बार, कोई अगली बार नहीं, इस बार मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना है, एसडीएम बनना है, टॉप रैंक लेनी है। इसके लिए पूरी जान लगाऊंगा, हर रोज टारगेट अचीव करूंगा, कभी मिस नहीं होने दूंगा, फुल रिवीजन करूंगा। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो 4-5 चीजें आप रखेंगे और अग्रेसिव एटीट्यूड रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, तो आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। एक दिक्कत, कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, पेपर तो आसान आता है। प्रीवियस मे नॉट गारंटी दैट ऑलवेज पेपर विल बी इजी। कि अगर पीछे अगर आसान आता है तो इस बार भी आसान आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पीछे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए, इस बार भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चा बड़ा रिजिड होता है, ये नहीं आएगा जी, ये नहीं आएगा। सिविल सर्विसेज में जो रिजिड होगा वो पहले बार है, क्यों वो फिट नहीं है। क्यों फिट नहीं है? क्योंकि जब वो जॉब करेगा वहां पे कोई भी चेंज आएंगे
कभी टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो गया, वहाँ पे भी रेजिस्टेंस नहीं करना उसको एक्सेप्टेंस की आदत ही नहीं पड़ी है। तो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज का टेस्ट होता है ना, वो इस बात का भी टेस्ट होता है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस कितनी है। इसलिए आप हमेशा हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। हर तरह के पेपर, आसान पेपर, मुश्किल पेपर, मॉडरेट पेपर, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, फैक्ट वाले क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन, किसी सब्जेक्ट से बहुत ही कम क्वेश्चन, हर तरह की सिचुएशन से आपको तैयार रहना। उसी को सिविल सर्वेंट का असली एस्पिरेंट बोला जाएगा। जितना ज़्यादा आप रिजिड होंगे, कई तो हमने देखा यूट्यूब के नीचे कमेंट में लिख देते हैं कि इस तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे। भाई आप पढ़ा लो फिर तो। ये जो रिजिडिटी है ना, ये आपको बर्बाद कर देगी। आप एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस लाइए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, आमतौर पे यूपीएससी में कई बच्चे बड़ा रिजिड होते हैं। पिछले साल यूपीएससी में एंशिएंट हिस्ट्री से, मिडिवल हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ गए, और बच्चों के दिमाग में क्या है कि जी मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे, तो बहुत सारे तो छोड़ देते हैं। तो यहां पे छोड़ने का सवाल नहीं है। कई बार क्या हो सकता है इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आए, आपने इकोनॉमिक्स छोड़ दी। आपको सारे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है। जीएस के अगर छोड़ना है तो आपके पास थोड़ी बहुत चॉइस है। अगर आपका मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन में कोई एक सब्जेक्ट कमजोर है, क्योंकि वहां पे क्वालिफाइंग है, सीसेट में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं छोड़ने वाला। 33% लेना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो वहां से भी आ सकता है, रीजनिंग से भी आ सकता है, तो वहां तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जीएस में बिल्कुल भी रिस्क, एक एक नंबर पे फैसला होना है, वहां पे आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। पेपर आसान हो या मुश्किल हो, 1872 कैंडिडेट, 12 गुना 156 का, 156 पोस्ट है, 12 गुना 1872 कैंडिडेट है, वो मेंस में जाएंगे। आसान पेपर आएगा तो भी इतने जाएंगे, मुश्किल पेपर आएगा तो भी इतना जाएंगे। आसान आएगा तो हो सकता है 75 कट ऑफ चली जाए, 80 चली जाए, 90 चली जाए, 100 में से 100 चली जाए। लेकिन अगर मुश्किल आता है तो हो सकता है 40 भी चली जाए, 30 भी चली जाए। तो आपको हर तरह की सिचुएशन में ये सोचना कि ये नहीं कि आसान होगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुश्किल होगा तो नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी उतनी है, कैंडिडेट यहां पे वैकेंसी इतनी है। अब देखिए आगे, अगर आपको कुछ गाइडेंस लेनी है, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। baljeedhaga.com फ्रेंड ये राइस की वेबसाइट है। ये यहाँ पे नंबर है, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो। यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको दिया हुआ है, और भी बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे आने वाले टाइम में मिलेगा आपको, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। हमारी साइट को विजिट जरूर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में स्पेशली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। ये देखो सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स वगैरह बनाए हुए हैं, जिससे कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सी सेट आपका, अब मैथ में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो पहले आए वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपको एक आइडिया सा मिल जाता है। अगर आपको, एक तो ये तरीका है कि आप अपने हिसाब से खुद तैयारी कीजिए, सारी किताबें पढ़िए, सारी एनसीईआरटी पढ़िए। दूसरा ये तरीका है कि आपको स्टडी मटेरियल एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रोवाइड कर दिया जाए, वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए, शेड्यूल बनाकर दे दिया जाए, सिलेबस फुल स्पीड से कवरेज करने का आपको टेक्निक बता दी जाए कि ये आज ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, आपका फटाफट सिलेबस कवर हो जाएगा, डिटेल में सिलेबस कवर हो जाएगा, डे वाइज शेड्यूल आपका होगा। वीडियो लेक्चर होंगे रिकॉर्डेड, जिससे कि टाइम खराब ना हो, 2 गुना स्पीड से देख सकते हैं, सुबह देख सकते हैं, शाम को देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, न देखे तो भी चलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा उसका, जिससे कि आप रिवीजन फास्ट हो। स्टडी घर से बैठकर स्टडी कर सकते हैं, रात के टाइम में स्टडी कर सकते हैं, सुबह जल्दी बैठकर स्टडी कर सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए आपको पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, रिवीजन टेस्ट हर यूनिट के पीछे हम लोग आपको हर चैप्टर के साथ में यूनिट टेस्ट देते हैं, ताकि आपको पता चले आपने जो कितना सीखा है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटीग्रेटेड, कंप्लीट स्टडी कंटेंट, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। यहां पे आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं, वीडियो है जिसके, वो हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम, मतलब बाइलिंगुअल कंटेंट है। एक तरफ हिंदी में, एक तरफ इंग्लिश और दूसरी तरफ हिंदी। वीडियो होता है जैसे मैं अभी बोल रहा हूं वैसे। तो जो बच्चा हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वही कंटेंट है, उसका प्रिंट करवाकर, किताब बनाकर, नोट्स बनाकर उसको आपके घर दे रहे हैं। 8-10 दिन या 12 दिन, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन जब आपके पास घर आ जाएगा, 2-3 किस्तों में आएगा वो घर पे, आप बहुत तेज गति से, क्योंकि आपके पास समझने के लिए वीडियो भी है, पीडीएफ भी है, सब कुछ है, इंटीग्रेटेड कंटेंट है।
तो ये स्टडी जो हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्रिंटेड का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इससे आपको और कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ डिटेल में हमने एक बनाकर आपको दे दिया। रिसर्च करने के बाद एक आप खुद रिसर्च करते हैं, एक आपके 50 बंदे रिसर्च करके आपको दे रहे हैं, 2-3 साल की मेहनत से कंटेंट बनाया गया है वो आपको दे रहे हैं। तो 2-3 साल की मेहनत से कंटेंट, रिसर्च करके कंटेंट अगर आपको मिलता है, वो आपको ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। जल्दी आपका टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा। इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज 71, 50 प्रीलिम्स के और 21 मेंस से लेगी, जिसमें सेक्शन टेस्ट भी शामिल है। 4 ऑप्शनल करवाते हैं, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो वो आपको साथ में इस कोर्स के प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से आपको कंटेंट मिलेगा। जहां पे भी आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मान लो आपको करना है प्रेजेंट पे, आप इस पे क्लिक कर देंगे, वीडियो खुलेगा, पीडीएफ खुलेगा, और साथ में हम एक क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ई बुक। शायद यहाँ पे नहीं लिखा होगा, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ई बुक। ई बुक क्या है कि सारे जितने भी पीडीएफ है उनको इकट्ठा करके एक आपको बुक बनाकर दे दी जाएगी। ई बुक डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। या फिर प्रिंट आउट के लिए क्या है कि आप हमारा जो प्रिंटेड कंटेंट है वो साथ में आपको मिलता है, वो उसका इस्तेमाल कीजिए। तो इससे क्या होगा, आप बहुत तेज गति से कर सकते हैं। आपको बार बार कोई पीडीएफ खोलना, कोई पीडीएफ बंद करना, कभी पीडीएफ इधर हो गया, कभी उधर हो गया, ये झंझटबाजी खत्म हो जाएगी। ये भी टाइम सेविंग का एक टूल होता है। तो ई बुक टाइम सेविंग का टूल, प्रिंटेड कंटेंट टाइम सेविंग का टूल, जो ये सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट ऑफ वीडियो कंटेंट टाइम सेविंग का टूल। इससे आप अपनी तैयारी को 4 से 5 गुना फास्ट कर सकते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि फास्ट कवरेज कैसे हो, कंप्लीट कवरेज कैसे हो, कंप्लीट प्रैक्टिस कैसे हो, कंप्लीट रिवीजन कैसे हो, ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट पे जाना है, baljeedhaka.com प्रिंटिंग की वेबसाइट है। यहाँ पे जाने के बाद ये विद प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विदाउट चाहिए तो इस पे क्लिक करना है, आपको विद चाहिए तो आपको इसे करना है, इस पे क्लिक करना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप विद वाला, क्योंकि बहुत सारे हैं जिनको की आदत किताबों से पढ़ने की है। तो प्रिंटेड कंटेंट, और प्रिंटेड कंटेंट में खास बात क्या होने वाली है, आपको बीच में एक जगह पे लिखने का, नोट्स बनाने का, जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकें, उसकी जगह दी जाएगी। किताब में कोई जगह नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपको एक जगह दी जाएगी। हिंदी मीडियम कंटेंट, इंग्लिश मीडियम साथ साथ में। अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, कोई टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो हिंदी में देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं उसी कंटेंट का। लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए उसमें जगह दी हुई है, जिससे कि आप रिवीजन करना बहुत आसानी हो जाए आपके लिए। मतलब वो कंसंट्रेटेड नोट्स बन जाए खुद के। तो खुद के नोट्स बनाने की टेक्निक और साथ में आपको जगह दी जा रही है उसी में। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अगले पेज पे ले जाएगा। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये पेज खुलेगा। यहाँ पे क्लिक करके, बाय नाउ पे क्लिक करके ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच 13 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, डे वाइज शेड्यूल। जैसे मैंने आपको बताया उसके अनुसार डे वाइज शेड्यूल आपका स्टार्ट होगा। आप फटाफट, आप ये भी चाहते हैं 3-4 दिन का भी एक दिन में कर सकते हैं। सारा कंटेंट हम एक साथ आपको प्रोवाइड कर देंगे। सारा कंटेंट तैयार है, आपको इधर उधर वेट करने की आवश्यकता नहीं है। हम एकदम से आपको दे देंगे सारा कंटेंट, ताकि आप अगर दम है तो 2-3 दिन का भी एक साथ में एक दिन में कर सकते हैं, जिससे कवरेज फास्ट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा फिर प्रैक्टिस करें एमसीक्यू की। अगर आपको कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं चीजें, 9817390373 ये व्हाट्सएप नंबर है, ये और ये ईमेल है, और ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और कोई गाइडेंस हो, कोई हेल्प हो, कोई सपोर्ट हो, कोई सजेशन हो, जो चीज़ आप बताना चाहते हैं, जो चीज़ पूछना चाहते हैं, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस बार एचएस का एग्जाम आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही।